जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर में। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग शुरू करते हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट में जो इतिहास की श्रृंखला चल रही है हमारी, उसमें हम लोग आज शुरू करते हैं बौद्ध धर्म। हमने सिंधु सभ्यता पढ़ ली। सिंधु सभ्यता के बाद में ऋग्वैदिक काल और आपका उत्तर वैदिक काल पढ़ लिया। आज हम लोग शुरू करते हैं बौद्ध धर्म। तो सबसे पहले क्या है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक का क्या नाम था? गौतम बुद्ध था। और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। और इनका जन्म स्थान क्या है? कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में, लुम्बिनी नामक स्थान पर। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाए कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। यह नेपाल का तराई क्षेत्र होता है जो कि लुम्बिनी था। इनके बचपन का नाम, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनके पिता जो थे उनका नाम शुद्धोधन था। क्या नाम था? शुद्धोधन। और जो कि शाक्यगढ़ से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? शाक्यगढ़ से। ठीक है। माता जो इनकी थी उनका नाम क्या था? महामाया था। गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? महामाया था, जो कि कोलीय वंश से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? कोलीय वंश से। फिर इनके जन्म के एक सप्ताह के भीतर ही इनकी जो माता थी उनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु हो जाने के बाद में जो सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध जो थे उनका लालन पालन या उनका पालन पोषण जो था इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। किसने? महाप्रजापति गौतमी ने किया। यही इनकी पहली महिला शिष्या भी बनती हैं। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। ठीक है, कहीं कहीं आपको बिंबा लिखा मिलेगा, बिंबा। कहीं कहीं गोपा लिखा मिलेगा, कहीं कहीं भद्र कच्छना लिखा मिलेगा। एक ही नाम है, चाहे उनको आप यशोधरा कह लें, चाहे बिंबा कह लें, चाहे गोपा कह लें या भद्र कच्छना कह लें। ठीक है। इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। इनके जो पुत्र थे, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? राहुल था। और इनके सारथी का क्या नाम था? चन्ना। सारथी का नाम चन्ना था। और घोड़ा इनका क्या था? कंथक या फिर कहीं कहीं कंटक लिखा होता है। ठीक है। इनके जो घोड़ा था उसका नाम क्या था? कंटक था। इसके बाद में क्या हुआ कि सिद्धार्थ जो थे उनका मन जो था वो राजपाट में नहीं लग रहा था। ठीक है। तो उनका मन राजपाट में नहीं लग रहा था, तो उन्होंने क्या किया कि 29 वर्ष की अवस्था में अपना घर जो था वो त्याग दिया। तो सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। और गृह त्याग की इस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण। तो आपसे पूछा जाएगा कि गृह त्याग, बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। इसके बाद में गृह त्याग के बाद में जंगलों वगैरह में भटकते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हुए, तो गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने सबसे पहले सांख्य दर्शन के ज्ञाता, जिनका क्या नाम था? आलार कलाम। क्या नाम था? आलार कलाम से शिक्षा ग्रहण की। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गृह त्याग के बाद में सबसे पहले गुरु कौन बने? तो आपको क्या नाम हो जाएगा? आलार कलाम। और आलार कलाम किस दर्शन से संबंधित थे? सांख्य दर्शन से संबंधित थे। ठीक है। फिर लेकिन सिद्धार्थ जो थे वो पूरी तरीके से उनसे संतुष्ट नहीं हुए और वो वहाँ से आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद सिद्धार्थ ने क्या किया? सिद्धार्थ ने राजगीर, ठीक है, राजगीर में एक गुरु थे जिनका नाम था रुद्रक रामपुत्र। क्या नाम था? रुद्रक रामपुत्र से क्या की? शिक्षा ग्रहण की। ठीक है। यहाँ भी इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, लेकिन इनका मन ये यहाँ भी पूर्णतया संतुष्ट नहीं हुए और यहाँ से भी ये
आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद एक ऋषि थे कौंडिन्य ऋषि। कौंडिन्य ऋषि एवं उनके साधकों के साथ, मतलब कौंडिन्य ऋषि जो थे वो अपने साधकों के साथ उरुवेला, या जिसको वर्तमान में गया कहा जाता है, वहाँ क्या कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। सिद्धार्थ ने इन्हीं कौंडिन्य ऋषि एवं उनके साधकों के साथ में मिलकर क्या किया, उरुवेला अथवा गया में तपस्या की। तो कौंडिन्य ऋषि एवं उनके साधकों के साथ सिद्धार्थ ने उरुवेला, या जिसको क्या कहा गया है, गया में तपस्या की। ठीक है। सिद्धार्थ ने 6 वर्ष की तपस्या के बाद, कितने, 6 वर्ष की तपस्या के बाद में 35 वर्ष की आयु में, कितनी, 35 वर्ष की आयु में, अब आप समझ सकते हैं कब 29 वर्ष की अवस्था में घर से निकले, 6 साल तक लगातार मेहनत किए। ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ, 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा रात को, ठीक है, निरंजना अथवा फल्गु, ठीक है, जो आज हम वर्तमान में निरंजना नदी कहते हैं, ठीक है, वो क्या थी, फल्गु नदी। ठीक है। आपसे चाहे निरंजना लिख के आए चाहे फल्गु लिख के आए तो एक ही बात है। फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष, क्या, पीपल वृक्ष के नीचे इनको क्या हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान प्राप्ति के बाद में इस स्थान को क्या कहा जाने लगा, बोध गया कहा जाने लगा। ठीक है। बैसाख पूर्णिमा रात को निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध जी, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई, और इस स्थान को ज्ञान की प्राप्ति के बाद क्या कहा जाने लगा, बोध गया कहा जाने लगा। अब देखो, सिद्धार्थ को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब उनको क्या कहा जाने लगा, गौतम बुद्ध। मैंने इसीलिए आपको हर जगह सिद्धार्थ लिखाया है, कहीं गौतम बुद्ध नहीं लिखाया है। ठीक है। सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध, शाक्य मुनि क्या कहलाए, शाक्य मुनि तथा तथागत कहलाए। ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि तथागत किसे कहा जाता था, तो तथागत आपका गौतम बुद्ध को कहा जाता था। शाक्य मुनि किसे कहा जाता था, तो शाक्य मुनि भी आपको किसको कहा जाता था, गौतम बुद्ध जी को कहा जाता था। फिर क्या हुआ कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, ठीक है, गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। कहाँ दिया, सारनाथ में, जिसको क्या कहा जाता था, ऋषि पत्तनम कहा जाता था। ठीक है। और जो प्रथम उपदेश दिया, इस घटना को क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया, तो महाविनिष्क्रमण। और प्रथम उपदेश जहां दिया उस घटना को क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। फिर देखो, जो गौतम बुद्ध जी जो थे, इनको बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। तो ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद में उस पीपल वृक्ष को भी क्या कहा जाने लगा, बोधि वृक्ष कहा जाने लगा। ठीक है। तो इस बोधि वृक्ष को बंगाल का एक शासक था जिसका नाम था शशांक। क्या नाम था, शशांक। शशांक ने कटवाया था। ठीक है। तो अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था, तो बोधि वृक्ष को बंगाल का शासक शशांक ने कटवाया था। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और क्लास समझ में आ रही, सबसे पहले तो आप लोग एक बार शेयर करके आइएगा, फिर आगे क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले शेयर करिएगा सभी लोग। महात्मा बुद्ध ने गया में सर्वप्रथम पुरुष अनुयायी तपस्वी एवं मल्लिक बने। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म में या महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम किसे अपना पुरुष अनुयायी बनाया था, तो 2 शूद्र व्यक्ति थे जिनका क्या नाम था, तपस्सु एवं मल्लिक। क्या नाम था, तपस्सु एवं मल्लिक। इसी साथ में आपसे प्रश्न पूछा जाता है, सर्वप्रथम महिला अनुयायी कौन बनी, तो गौतम बुद्ध की मौसी थी महाप्रजापति गौतमी। पहले क्या था कि बौद्ध धर्म में जो था वो महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, लेकिन महात्मा गौतम बुद्ध के जो एक शिष्य थे जिनका नाम था आनंद, आनंद के कहने पर ही सबसे पहले महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी गई। और सबसे पहली महिला अनुयायी कौन बनी, महाप्रजापति गौतमी बनी। ठीक है। बौद्ध धर्म की भाषा जो थी वो कैसी थी, पाली थी। ठीक है। ये लोग किस भाषा में अपना लिखते थे, पाली भाषा में। ठीक है। और गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश, आपसे पूछा जाएगा गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश, फिर गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए,
कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। तो आपसे पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो कौशल देश की राजधानी क्या थी, श्रावस्ती थी। ठीक है, तो वहाँ दिए। या आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध जी ने अपने जीवन का सर्वाधिक समय कहाँ व्यतीत किया, तो गौतम बुद्ध जी ने अपने जीवन का सर्वाधिक समय भी कहाँ व्यतीत किया, श्रावस्ती में। अपने जीवन के लगभग 25 वर्ष जो थे वो इन्होंने श्रावस्ती में व्यतीत किए। ठीक है, इसके बाद गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व हिरण्यवती नदी के तट पर कुशीनगर, कहीं कहीं कुशीनगर लिखा होगा, कहीं कहीं कुशीनारा भी लिखा होगा। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे कुशीनगर हो चाहे कुशीनारा हो। ठीक है, कहाँ पर, कुशीनगर, जो कि कहाँ पड़ता है, देवरिया, उत्तर प्रदेश में एक जिला है देवरिया। तो देवरिया, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में कुशीनगर या कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुई। कब, 483 ईसा पूर्व। और इस घटना को, इनकी जो मृत्यु थी, इस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है, तो बौद्ध धर्म में इसको महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है, महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो आपसे ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण किस वर्ष हुआ, तो 483 ईसा पूर्व हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ, तो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कुशीनगर या कुशीनारा में हुआ। ठीक है, फिर गौतम बुद्ध जी ने जो था वो अपना अंतिम उपदेश, क्योंकि भाई मृत्यु कहाँ हुई है, कुशीनगर में, तो सबसे अंतिम उपदेश भी कहाँ दिया होगा, कुशीनगर में। एक व्यक्ति थे सुभद्र, क्या नाम था, सुभद्र, परिव्राजक सुभद्र को क्या दिया, अंतिम उपदेश दिया। ठीक है, फिर बौद्ध धर्म का आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म का सिद्धांत कैसा था, तो बौद्ध धर्म का सिद्धांत कैसा था, क्षणिकवाद था। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे, क्या रत्न, कितने रत्न थे, त्रिरत्न थे। कौन कौन से, बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक बौद्ध संघ की स्थापना की गई। क्या की गई, बौद्ध संघ की स्थापना की गई। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ हुई, तो बौद्ध संघ की प्रचार प्रसार के लिए स्थापना कहाँ हुई, सारनाथ में हुई। ठीक है, दो चीजें होती है, एक होता था बौद्ध विहार, एक होता था चैत्य। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बौद्ध विहार या चैत्य क्या था। ठीक है, तो जो बौद्ध विहार था वो बौद्ध भिक्षुओं का आराम गृह, क्या होता था, जो बौद्ध भिक्षुओं का आराम गृह होता था उसको क्या कहा जाता था, बौद्ध विहार कहा जाता था। ठीक है, और चैत्य क्या होता था, जहाँ बौद्ध भिक्षु पूजा करते थे या जो पूजा गृह था उसको चैत्य कहा जाता था। और बौद्ध विहार क्या था, जहाँ पर वो आराम करते थे। ठीक है, अब क्या हुआ कि बौद्ध धर्म की 4 संगीति हुई। तो सबसे पहली प्रथम संगीति, अच्छा एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध जी जो थे वो किस राजा के समकालीन थे, तो गौतम बुद्ध जो थे वो हर्यक वंश के राजा थे, बिंबिसार। कौन था, बिंबिसार, तो बिंबिसार के समकालीन थे। ठीक है, फिर प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई और उस समय राजा कौन था, हर्यक वंश के राजा थे अजातशत्रु। क्या नाम था, अजातशत्रु, जो कि अपने पिता बिंबिसार को मारकर गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, तो कौन थे, अजातशत्रु। तो अजातशत्रु के नेतृत्व में हुई या अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। और इस संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, महाकश्यप ने की थी। किसने की थी, महाकश्यप ने। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी, राजगृह में। कौन राजा था उस समय, अजातशत्रु। और अध्यक्षता किसने की थी, महाकश्यप ने। फिर द्वितीय बौद्ध संगीति आती है जो कि कब हुई, 383 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध जी की जन्म मृत्यु के ठीक 100 वर्ष बाद, कितनी, 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई और 383 ईसा पूर्व में क्या हुई, द्वितीय बौद्ध संगीति हुई। यह कहाँ हुई, वैशाली में। और एक नागवंश था, नागवंश का शासक था कालाशोक। क्या नाम था उसका, कालाशोक के शासनकाल में हुई। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, सवाकामी ने की थी। ठीक है, तो द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, वैशाली में। किसके शासनकाल में, कालाशोक के शासनकाल में। अध्यक्षता किसने की थी, सवाकामी ने। ठीक है, और इस बौद्ध संगीति में जो था, द्वितीय बौद्ध संगीति में भी आपका जो बौद्ध धर्म था वो 2 भागों में बटा था। ठीक है, 2 भागों में बट गया था। ठीक है, इसके बाद में तृतीय बौद्ध संगीति होती है जो कि 255 ईसा पूर्व। कब होती है, 255 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र में। और किसके शासनकाल में हुई, अशोक के शासनकाल में। और इसकी अध्यक्षता किसने की, मोगली पुत्र तिस्स ने की। अब देखो,
तृतीय बौद्ध संगति में क्या होता है कि जो हुई कहाँ है, पाटलिपुत्र में। जो द्वितीय बौद्ध संगति में जो बौद्ध धर्म था जो 2 भागों में बट गया था, उस 2 भागों में बटने के बाद में अशोक ने क्या किया, उसको फिर से एक कर दिया, ठीक है। और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, मोगलीपुत्र तिस्य ने की थी। अब आपसे एक प्रश्न मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ या बता रहा हूँ कि जो अशोक थे, अशोक मोगलीपुत्र तिस्य की बातों से प्रभावित होकर उपगुप्त की सहायता से बौद्ध धर्म में क्या हो गए थे, परिवर्तित हो गए थे। अशोक जो था पहले शैव धर्म को मानता था, बाद में मोगलीपुत्र तिस्य की बातों से प्रभावित होकर किसको मानने लगा, बौद्ध धर्म को मानने लगा। फिर आती है चतुर्थ बौद्ध संगति, इसको हम पहली शताब्दी भी कह सकते हैं या 98 ईसा पूर्व भी कह सकते हैं। यह कहाँ हुई, कुंडलवन या कश्मीर में हुई। और किसके शासनकाल में हुई, कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है। तो चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन या कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में हुई और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। किसने की थी, वसुमित्र ने। चतुर्थ बौद्ध संगति जो थी उसकी अध्यक्षता जो थी वो वसुमित्र ने की थी। और इसमें अंतिम रूप से जो बौद्ध धर्म था वो क्या हो गया था, 2 भागों में विभाजित हो गया था। एक तो हीनयान में चला गया था, एक महायान बन गया था। कौन कौन सी 2 शाखाएं बट गई, एक हीनयान एक महायान में बट गया था, ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा और सब एक आप लोग शेयर भी करते रहिएगा, शेयर करिए, फिर हम लोग आगे शुरू करते हैं थोड़ा। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध जी की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं का संकलन करने के लिए 3 पिटक की रचना की गई, जिसको क्या कहा गया, त्रिपिटक कहा गया। तो पहला कौन सा था, विनय पिटक। विनय पिटक में क्या बताया गया है, जो बौद्ध धर्म के नियम आचार विचार जो थे वो कहाँ बताए गए थे, विनय पिटक में। और इसकी रचना किसने की थी, उपाली ने। किसने रचना की थी, उपाली ने रचना की थी। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि विनय पिटक की रचना किसने की, उपाली ने की, ठीक है। इसके बाद में आता है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक जो था इसमें गौतम बुद्ध जी के जो उपदेश थे उनका संकलन था और इसकी रचना किसने की थी, आनंद ने की थी। किसने की थी, आनंद ने की थी। फिर आता है अभिधम्म पिटक, ठीक है। अभिधम्म पिटक में क्या है, जो बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन, ठीक है। बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है। इसकी रचना जो थी वो मोगलीपुत्र तिस्य ने की थी, ठीक है। और इन तीनों को मिलाकर विनय पिटक, सुत्त पिटक को सबसे पहले तो विनय पिटक जो था वो सबसे छोटा था। 3 त्रिपिटक जो थे उनमें सबसे छोटा कौन सा था, विनय पिटक था। सुत्त पिटक जो था सबसे बड़ा था। कैसा था, सबसे बड़ा था, ठीक है। और इन तीनों को मिलाकर क्या बोल दिया जाता है, त्रिपिटक। क्या बोला जाता है, त्रिपिटक बोला जाता है, ठीक है। जो बुद्ध के पंचशील सिद्धांत थे उनका वर्णन कहाँ मिलता है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। बुद्ध के जो पंचशील सिद्धांत थे उनका वर्णन कहाँ मिलता है, तो छांदोग्य उपनिषद में इनका वर्णन मिलता है, ठीक है। गौतम बुद्ध जी ने एक समय अपने प्रिय शिष्य जो उनके थे आनंद, उनसे कहा था कि यदि संघ में महिलाओं का प्रवेश ना होता तो यह धर्म जो था वो 1000 वर्षों तक रहता, लेकिन महिलाओं का प्रवेश हो गया, इसलिए यह जो धर्म है 500 वर्षों तक ही जीवित या रह पाएगा या चल पाएगा, ठीक है। तो यह किसने कहा था, कि गौतम बुद्ध ने किससे कहा था, आनंद से कहा था, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बौद्ध धर्म की पूरी क्लास समझ में आई होगी। आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा और आगे आगे हम लोग धीरे धीरे करके UPSSC पेट का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी और आप लोग क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाएं, अपने मित्रों को भेजें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।